बगड़ावतों के विनाश के बाद एक दिन राव जी अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने कहा, बगड़ावत तो मेरे भाई थे। माँ भवानी के कोप से वे सब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर उनके कोई बालक बचे हों तो मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा और फिर से बगड़ावत वंश खड़ा करूंगा। तुम में से किसी को पता हो तो बताओ। ये बात छोचू भाट का मौसेरा भाई गंगा भाट सुन लेता है। तभी गंगा भाट आगे बढ़ा और बोला, महाराज, बगड़ावतों के 140 कुमार आज भी जीवित हैं। छोचू भाट उन्हें भाट मगरे में पाल रहा है। ये सुनते ही राव जी चौंक गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उन्हें यहाँ लाया जाए। राव दुर्जनशाल अपने सैनिकों के साथ किले से निकल पड़े। घने जंगलों से गुजरते हुए वे भाट मगरे पहुंच गए। उधर छोचू भाट बगड़ावतों के कुमारों को तरह तरह की शिक्षा दे रहा था और समझाते हुए बोला, हमारे बाप दादा महावीर थे, तुम भी उनकी तरह बनो। मैं तुम सबको दुनिया से छुपाकर यहाँ पाल रहा हूँ। तभी उसे सेना आती दिखाई दी। वह घबरा गया और तुरंत बच्चों को छुपाकर वहां से भाग गया। भागते हुए वह सोच रहा था, मुझे और तेज दौड़ना होगा, कहीं सैनिक मुझे पकड़ ना ले। लेकिन सैनिकों को बच्चों का पता चल गया। तभी कालू मीर पठान बोला, महाराज, इन्हें पालना ठीक नहीं होगा। ये बगड़ावतों के वंशज हैं, पूरे 140। इन्हें हराने में ही 6 महीने लग गए थे। अगर ये बड़े हो गए तो इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल के लिए राव जी सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने आदेश दे दिया, इनका अंत कर दो। बस यही वो पल था जहां इतिहास बदल गया। कालू मीर पठान ने उन मासूम बच्चों को वहीं मार दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनमें से एक बालक बच गया। भूना जी ने उसे पत्थर पर पटक दिया, फिर भी वह नहीं मरा, क्योंकि वह साधारण बालक नहीं था। उसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, एक चमत्कारी बालक जिसे मौत भी छू नहीं सकी। तभी भूना जी बोलते हैं, महाराज, ये बालक चमत्कारी है। हमारे सैनिक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चट्टान टूट गई पर इसको खरोच तक नहीं आई। आगे क्या हुआ देखने के लिए